दोस्तों पिछले 48 घंटों में आपने वीडियो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह देखा होगा। एक ब्रांड न्यू महिंद्रा BE6 हापुड़ हाईवे पर चलकर खाक हो गई। इंटरनेट पर फैसला तुरंत आ गया, ईवीज डेंजरस है, बैटरी फट गई, चलता फिरता बॉम्ब है। आप सभी का गुस्सा लाजमी है और डर भी लाजमी है, क्योंकि जब हम 20, 25, 30 लाख रुपए की कोई गाड़ी लेते हैं तो हम सेफ्टी एक्सपेक्ट करते हैं और वो हमें करनी भी चाहिए। लेकिन क्या सच में बैटरी फटी थी? तो आज हम स्पेकुलेशन पे बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे डेटा पर। महिंद्रा ने अभी अभी गाड़ी का सेंसर डेटा रिलीज़ किया है और उसके बिहाफ पे एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या क्या लिखा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ में ये वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ये कहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो सामने आया है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो बैटरी के बारे में कम और हमारी ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में ज़्यादा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वो सब बातें बताऊंगा और वो वीडियोस भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था और फिजिक्स क्या कहता है। क्या जो महिंद्रा ने कहा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? क्या ये हादसा सिर्फ ईवी स्पेसिफिक था या किसी पेट्रोल डीजल गाड़ी के साथ भी हो सकता था? अगर आप एक ईवी ओनर हैं और ये कार लेने का सोच रहे हैं तो अगले 20 मिनट आपकी लाइफ बचा सकते हैं। तो मैं सुमित चाहर आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है महिंद्रा का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने 27 जनवरी को रिलीज़ किया है। यहाँ देखिए उन्होंने हाईलाइट क्या किया है। सबसे पहले तो उन्होंने एक बेसिक पॉइंट बोला है कि सेफ्टी मेजर गाड़ी ने जैसा परफॉर्म किया है वैसा ही डिज़ाइन था उसको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उन्होंने जो सेकंड पॉइंट बोला है, द टायर हाई टेम्परेचर अलर्ट वार्ड इशूज़ फॉलोइंग विच प्रोटेक्टिव सेफ्टी मेजर वर एक्टिवेटेड। These included limiting vehicle speed and system shutdown, safely bringing the vehicle at halt। इसका मतलब ये है कि गाड़ी में जो आग लगी थी उसका रीज़न उन्होंने बैटरी को मराकर ये बताया है कि वो राइट टायर, पीछे वाला जो राइट टायर था उसकी रबड़ में आग लगने की वजह से हुआ है। इंटरनेट पर एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें कि दिख रहा है कि गाड़ी में जो है आग नहीं लगी है, आग लगने से पहले का वीडियो है। और इसमें जो लोग हैं, गाड़ी के ओनर भी हैं शायद इनमें से कोई से, और वो जो है इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका फोकस टायर के ऊपर ही है। और मैं टायर को अगर आपको आगे दिखाऊँ तो कंडीशन लग भी रही है कि टायर जो है फ्लैट है कंप्लीटली। जो दिख रहा है इसमें टायर जो जला हुआ है पूरी तरीके से और घिस चुका है, जो साफ साफ इस वीडियो में दिख रहा है। तो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो शायद सच भी हो सकता है, मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होगा। बाकी तो चीज़ें आगे जब सामने आएंगी और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी तब देखते हैं। बाकी हाँ, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो है टायर जो है घिसा हुआ है और सब लोग उसी को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और गाड़ी में कहीं से कोई धुआं नहीं आ रहा है, सिर्फ उसी तरफ से आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि टायर जलने से पूरी गाड़ी कैसे जल के खाक हो गई, तो उसका आंसर उन्होंने अगले स्टेटमेंट में दिया है। तो स्टेटमेंट में ये लाइन देखिए, व्हीकल डेटा कन्फर्म्स दैट द कार वाज ड्रिवन ओवर 10 मिनट्स। सो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट ये बोलता है व्हीकल वाज ड्रिवन फॉर मोर देन 10 मिनट्स एट 60 किलोमीटर पर आवर ऑन फुली डिफ्लेटेड टाइप। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गाड़ी का पिछला राइट टायर पूरी तरह से फ्लैट था, यानी कि जीरो हवा थी और ड्राइवर ने गाड़ी को नहीं रोका, वो भी 60 की स्पीड पर लगातार 10 मिनट तक गाड़ी को चलाते रहे। डेटा ये भी दिखाता है कि गाड़ी के अंदर टायर हाई टेम्परेचर अलर्ट और TPMS वार्निंग लगातार बज रहे थे। तो सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि टायर पंचर हुआ, फिर हवा निकलकर ज़ीरो हो गई, टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया, गाड़ी के अंदर वार्निंग आई, ड्राइवर ने उसको इग्नोर किया और गाड़ी को लगातार 60 की स्पीड चलाता रहा सिर्फ रिम के बल पर। अब यहाँ पर थोड़ी सी साइंस की बात करते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि टायर तब जलता है जब वो रोड पर घिसकता है, या ये सच है लेकिन पूरा सच नहीं है। इन केस में एक कंसेप्ट आता है जिसे हम इंजीनियरिंग में कहते हैं हिस्टेरेसिस। जब टायर में हवा होती है वो शेप में रहता है, यानी कि वो टायर फूला हुआ रहता है, लेकिन जब हवा निकल जाती है तो टायर का जो रबर है वो फोल्ड हो जाता है। अगर आपने देखा हो कि अगर गाड़ी का टायर फ्लैट है तो नीचे का जो ये वाला कॉर्नर होता है ये दब जाता है गाड़ी का, है ना, पतला हो जाता है, ऊपर वाला चौड़ा रहता है। अब गाड़ी लगातार 60 की स्पीड चल रही है तो एक सेकंड में ये जो कॉर्नर है ये बार बार फोल्ड होगा, अनफोल्ड होगा, फोल्ड होगा, अनफोल्ड होगा। जब ये नीचे आएगा तो दब जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये खुल जाएगा। तो जब बार बार ऐसा होता है तो आप एक तार लीजिए, मान लीजिए आपने लोहे का तार लिया, आप उसको बार बार फोल्ड अनफोल्ड कीजिए तो वो तार जो है गर्म हो जाता है। ठीक वही ऐसा हुआ इसके साथ भी। 60 किलोमीटर की स्पीड पर वो टायर लगातार एक सेकंड में 7-8 बार घूमता रहा, मतलब हर सेकंड में रबर 8 बार पूरी तरह से क्रश हुआ और बार बार सीधा हुआ, जिसकी वजह से वो गर्म हो गया। और गर्म भी कितना गर्म, 300-400 डिग्री तक गर्म हो गया। और ये हीट बाहर से नहीं, रबड़ के अंदर से आ रही थी। और क्योंकि टायर फ्लैट था और गाड़ी का मेटल यानी कि जो उसका रिम है वो सीधा रोड पर ग्राइंड कर रहा था, तो मेटल प्लस रोड यानी कि स्पार्क चिंगारी बनती है। तो अब यहाँ इक्वेशन को समझते हैं। रबड़ गर्म है, उसको हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, और उसकी रिम से जो रोड से घिसने से चिंगारी निकल रही है वो उसके लिए स्पार्क का काम कर रही है। जो तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर एक आग को, फायर को जन्म दे सकते हैं। ये ईवी होने की वजह से नहीं हुआ,
अगर आप एक पेट्रोल और डीजल एसयूवी गाड़ी भी होती और उसका फ्यूल टैंक पीछे टायर के पास ही होता है तो शायद धमाका और भी बड़ा हो सकता था। अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ। रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है कि लगातार एक्सीलेटर और ब्रेक का एक साथ यूज़ हुआ है। तो क्या ड्राइवर ने ब्रेक और पैडल को एक साथ दबाया था? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना ऑन बोर्ड ईएसपी और टीसीएस की बात की गई है, जो गाड़ी का सिस्टम होता है ट्रैक्शन कंट्रोल वाला। अब उसमें होता क्या है कि गाड़ी का जो टायर है इसमें से रबड़ हट चुकी है, उसका पहिया छोटा हो चुका है, रेडियस छोटा हो चुका है, तो वो स्पीड मेंटेन करने के लिए तेज़ी से घूमेगा। जब एक पहिया तेज़ी से घूमता है और बाकी 3 पहिए स्लो घूमते हैं तो गाड़ी का जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो बार बार उस सिस्टम पर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है ताकि वो चारों पहियों की स्पीड बराबर हो सके। इसी को बोलते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल। तो जो गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल है वो उस पहिए पे ब्रेक लगा रहा था, उसी पहिए पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो है ड्राइवर जो है उसको लगातार एक्सीलेटर करने के लिए कोशिश कर रहा था ताकि वो 60 की स्पीड पर गाड़ी चलती रहे। तो इस वजह से उसमें साइमल्टेनियसली ब्रेक और एक्सीलरेशन का कंसेप्ट बना, जो कि इसने आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से हीट और तेज़ी से बढ़ी, जो कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। जैसे कि ये 3 टायर हैं जो कि एकदम स्पीड से प्रॉपर घूम रहे हैं और एक जो टायर है जिसके ऊपर से रबड़ हट चुकी है। तो अब क्या होगा ना, अगर 60 की स्पीड पे चल रहे हैं, क्योंकि इन टायरों का रेडियस बड़ा है, टायर फुल साइज़ के हैं, तो ये मान लो 1 सेकंड में 8 राउंड ले रहे हैं, तो इस टायर को लगभग 9 राउंड लेने पड़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रबड़ नहीं है, इसका रेडियस छोटा हो चुका है। तो अब क्या होगा ना, गाड़ी का जो सिस्टम है वो कोशिश करेगा कि चारों टायर एक ही स्पीड पर घूमे, तो उसकी वजह से ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, तो वो गाड़ी पर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है इस वाले टायर के ऊपर, और जो बाकी टायर है वो नॉर्मल घूम रहे हैं और जो ड्राइवर है उसका वो एक्सीलेट कर रहा है उसको बार बार। तो इस वजह से बार बार ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों मिल रहा है, जिसकी वजह से हीट और बढ़ गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या बैटरी सेफ थी? महिंद्रा का क्लेम है कि इतनी भयंकर आग के बावजूद भी बैटरी पैक इंटैक्ट था। बैटरी के सेल्स में कोई थर्मल रनअवे नहीं था, यानी कि बैटरी ज़रा भी हीट नहीं हुई इस तरीके से। ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि महिंद्रा के अंदर जो है ना, वो BE6 के अंदर जो है इनग्लो प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, जिसमें कि LFP बैटरी होती है, जो कि इसकी केमिस्ट्री बहुत अलग है। मैं पहले भी अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि NMC बैटरी से बहुत अलग होती है और बहुत ही ड्यूरेबल बैटरी होती है। ये जल्दी आग भी नहीं पकड़ती है। दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया है, इसका इनग्लो प्लेटफॉर्म जो महिंद्रा यूज़ करता है, इसका बैटरी पैक बोरॉन स्टील के केज में पैक होता है। एक स्टील का एक केज होता है इस तरीके से, एक कवर्ड, एक शील्ड समझ लीजिए आप, उसके अंदर पैक रहता है, जिसका इस्तेमाल आपने देखा होगा कि हाई एंड सेफ्टी, यानी कि टैंक्स और जो बड़ी हैवी कार्स होती हैं उनमें हाई सेफ्टी के मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। इस हादसे ने एक्चुअली ये प्रूव कर दिया है कि महिंद्रा की बैटरी केसिंग फायर प्रूफ है, यानी कि टायर जल गया, बॉडी जल गई, प्लास्टिक पिघल गया, लेकिन बैटरी ब्लास्ट नहीं हुई। ड्राइवर और पैसेंजर काफ़ी हद तक सेफ है और टाइम से बाहर निकल पाए। तो दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहला, कोई भी TPMS लाइट की वार्निंग हो या कोई भी गाड़ी के अंदर मीटर पर वार्निंग आ रही है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। लो प्रेशर हो, आपको डेटा आता है, म्यूज़िक को बंद करिए, उसको सुनने की कोशिश करिए, गाड़ी को साइड में लगाइए और चेक कीजिए कि आपकी गाड़ी वाकई सेफ़ है या नहीं। EVs में आवाज़ नहीं होती पेट्रोल गाड़ी की तरह से, टायर फ्लैट होता है तो थड़ थड़ की आवाज़ नहीं आती, और EV के टायर जो है साउंड प्रूफ बनाए भी जाते हैं ताकि वो कम आवाज़ करें। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टायर रोड पर घिसट रहा है या नहीं, जब तक टायर की वार्निंग नहीं देखोगे। तो ये टायर की जो भी वार्निंग आती है स्क्रीन पर, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। EVs नई टेक्नोलॉजी है, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन से डरना बेवकूफ़ी भी है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस फैक्ट के साथ लाता रहूं, तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, कि महिंद्रा की कार सच में सेफ़ है, क्या ये इसका कुछ और भी एंगल हो सकता है? क्योंकि जो महिंद्रा ने स्टेटमेंट रिलीज़ किया, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आगे इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ड्राइव सेफ एंड स्टे अलर्ट। जय हिंद।